मिठास भरा रिश्ता गांव के शांत माहौल में बसी थी एक प्यारी सी हवेली, जिसमें रहती थीं सुमित्रा देवी और उनकी बहू आराध्या। सुमित्रा देवी परंपरागत विचारों वाली सीधी सादी महिला थीं, जबकि आराध्या पढ़ी लिखी, आत्मनिर्भर और नए जमाने की सोच रखने वाली लड़की थी। शादी के बाद जब वह इस घर में आई, तो दोनों के बीच एक अजीब सा संकोच था। शुरुआत में सुमित्रा देवी को लगता था कि आराध्या घर के रीति रिवाजों में ज्यादा रुचि नहीं लेती, और आराध्या को लगता था कि सासू माँ उसकी स्वतंत्रता को समझ नहीं पाएंगी। लेकिन दोनों ने कभी एक दूसरे से कटु शब्द नहीं कहे, बस एक दूरी बनी रही। एक दिन सुमित्रा देवी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें कुछ दिनों तक पूरी तरह आराम की ज़रूरत है। अब घर की सारी जिम्मेदारी आराध्या के कंधों पर आ गई। उसने न केवल घर का काम संभाला, बल्कि सुमित्रा देवी की सेवा में भी कोई कमी नहीं रखी। वह समय पर दवा देती, हल्का फुल्का खाना बनाकर खिलाती और रात में उठ उठ कर उनका हालचाल लेती। सुमित्रा देवी के मन में पहली बार बहू के प्रति गहरी आत्मीयता जागी। एक रात जब आराध्या उनके पास बैठकर तेल से उनके पैरों की मालिश कर रही थी, तो सुमित्रा देवी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, तू तो बिल्कुल बेटी जैसी है। मैं तुझसे अनावश्यक दूरी बनाए बैठी थी, लेकिन तूने अपनी सेवा से मेरा दिल जीत लिया। आराध्या की आंखें नम हो गईं। उसने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, मैं तो हमेशा से चाहती थी कि आप मुझे बेटी की तरह अपनाएं। बस हमारे बीच अनकही बातें रह गई थीं। उस दिन के बाद से सास और बहू का रिश्ता पूरी तरह बदल गया। अब वे न सिर्फ एक दूसरे का सम्मान करती थीं, बल्कि दोस्त भी बन गई थीं। सुमित्रा देवी ने आराध्या को घर के रीति रिवाजों के बारे में बताया, और आराध्या ने सासू माँ को मोबाइल चलाना और ऑनलाइन शॉपिंग करना सिखाया। धीरे धीरे उनकी मिठास भरी बॉन्डिंग पूरे गांव के लिए एक मिसाल बन गई। जब भी कोई कहता कि सास और बहू का रिश्ता हमेशा तनाव भरा होता है, तो सुमित्रा देवी गर्व से कहती, सिर्फ सोच बदलने की देर होती है, बहू भी बेटी बन सकती है। सीख: रिश्तों में प्यार, समझदारी और परवाह हो तो हर सास बहू का रिश्ता भी मधुर बन सकता है।